Yes, student, in this class we'll talk about Ziegler-Natal law. Okay, so this law basically talks about your decay constant. Okay, uh, decay constant relationship with your range or energy of alpha particle. ठीक है, अल्फा पार्टिकल की रेंज की हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो अल्फा पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, तो दे कीप लूजिंग देयर एनर्जी व्हेन दे पास थ्रू द मैटर. ठीक है, तो उसको हमने माइनस डी ई बाई डी एक्स एक एक्सप्रेशन से डिनोट किया था कि डी ई एनर्जी वो डी एक्स लेंथ के साथ चल रहा है, तो दिस इज योर रेट चेंज ऑफ एनर्जी लॉस. ओके, तो कितनी डिस्टेंस तक वो अपनी पूरी जो एनर्जी है उसको लूज करेगा, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, सो दैट इज योर प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की जिसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा लंबी रेंज को कवर करेगा अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली उसी के हमारा जो है डिके कांस्टेंट जो आया था. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एम्पेरिकल लॉ है, मीन्स ये जो ज़ीगर-नैटल जो है, ठीक है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दे गिव अ रिलेशनशिप. ओके, और ये जो है दैट इज योर लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग ऑफ आर एल्फा. ठीक है, यहाँ पे आर एल्फा क्या है, आपकी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा जो है आपका डीके कांस्टेंट, ए और बी जो है आपके कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ज़ीगर-नैटल लॉ जो या ज़ीगर-नैटल रूल भी बुलाते हैं. अब इसी सेम रिलेशनशिप को हम दूसरा पैरामीटर आर अल्फा की जगह हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा, आपका ए और बी की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी डिफर करेंगी, तो हम लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम लॉग ऑफ टी अल्फा जो है यहाँ पे रखेंगे. बेस जो है लॉग का 10 रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे टी अल्फा क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी. तो आर जो रेंज जो है आपकी, ठीक है, अभी मैंने बोला कि अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की उसके प्रोपोर्शनल है. जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा रेंज रहेगी, तो प्रोपोर्शनल है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिंपल आर अल्फा की जगह टी अल्फा इन्होंने रख दिया है. उसके करस्पॉन्डिंग आपके ए और बी जो कांस्टेंट थे प्रीवियस रिलेशन में वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली जो है इसको हम लाइफ टाइम जो है हाफ लाइफ टाइम उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, वो आपको पता है कि 1/लैम्डा को हम बोलते हैं. ठीक है, तो लैम्डा का रिलेशन हमें पता है, टी हाफ के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो आपका यहाँ पे ये 1/2 जो है स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें, और ये आपकी जो है टी हाफ जो है ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम आपके कॉन्स्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, अब इन्होंने ये एम्पेरिकल वैल्यूज जो हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो भी उन्होंने मेजर किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये वैल्यूज दे दी हैं. तो यहाँ पे देखो ये जो ए और बी की वैल्यूज जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दी जेड ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है, जब आपका न्यूक्लियस जो है पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो कन्वर्ट होता है एक डॉटर न्यूक्लियाई में और एक अल्फा पार्टिकल में. ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉटर न्यूक्लियाई का जेड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. वो कितना होगा, अगर यहाँ पे ये पेरेंट न्यूक्लियाई था, इसका सपोज जेड और ए था, तो यहाँ पे ये इसमें कितना हो जाएगा a-4, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, z से z-2 हम जो है कर देंगे ZD डॉटर जो न्यूक्लियाई है उसका. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये एक रिलेशनशिप जो है दे दिया जिसको सिंपली हम ज़ीगर-नैटल लॉ बुलाते हैं. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए हुए हैं कि इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपके जो यहाँ पे इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है फॉर टी अल्फा पार्टिकल एंड टी हाफ जो है पर सेकेंड के फॉर्म में, तो इट ऑलवेज कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमेशा ही आपका जो रिलेशन आया वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग ऑफ आर अल्फा या टी अल्फा, दिस इज योर लॉग. सिमिलरली योर टी हाफ के लिए भी ये एक स्ट्रेट लाइन ही आई है हमेशा, ए प्राइम प्लस बी प्राइम अंडर रूट ऑफ दिस टी अल्फा. ठीक है, तो हमेशा जो आपकी है ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसे एक किया है. ठीक है, ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एम आपका स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है. ठीक है, वो क्या है, एक आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन जो है आती है. तो ये इन्होंने इस तरीके से शो किया है कि डिफरेंट जेड की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जेड 96, 92, 88 एंड 84. ठीक है, तो ये जो है हमने देखा है कि जो डिके जो हो रहे हैं ना आपके एक्साइटेड स्टेट से, दे आर लाइक मोर प्रोमिनेंट इन योर इवन न्यूक्लियाई या फिर ओड न्यूक्लियाई अगर होते हैं. ठीक है, तो इवन न्यूक्लियाई हो या ओड का मतलब क्या है,
सपोज आपका पेरेंट जो आपने लिया आइटम, ठीक है, उसमें से एक हीलियम जो न्यूक्लियस निकलेगी, ठीक है, और एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा आपका। तो ये अगर इसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें से ऊपर से क्या 4 जा रहे हैं, नीचे से 2 जा रहे हैं, तो वापस फिर ये आपका क्या है, इवन डॉटर न्यूक्लियाई जो उसमें भी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे, तो इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं इवन इवन, ठीक है। सिमिलरली अगर ओड होता है तो आपका उसमें से फिर आप इवन नंबर भी घटाओगे तो आपका वही ओड नंबर था तो ओड ही बचेगा, तो इसको हम ओड ओड बोलते हैं। तो जब ये जो चीज अगर हमारी हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आपके जो हाफ लाइफ जो है ये इन्होंने बोला है कि एक्साइटेड स्टेट और डीके बिटवीन ओड ए और ओड ओड न्यूक्लियाई हाफ लाइफ आर यूजुअली लोअर देन फॉर योर नेबरिंग इवन इवन न्यूक्लियाई, ठीक है। ओड ओड का जो है हाफ लाइफ उसका थोड़ा सा कम मिलेगा, टी हाफ फॉर ओड न्यूक्लियाई और एज कम्पेयर टू इवन इवन न्यूक्लियाई के, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने अलग अलग उसके लिए ड्रॉ किया हुआ है एंड दे ऑलवेज कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस वाज योर ज़ीगर नेटेल लॉ।